भारत विविधताओं का देश, जहां हर कहानी संघर्ष से शुरू और प्रेरणा बनकर खत्म होती है। बाईस जुलाई 2022 जब एक आदिवासी महिला को देश का सर्वोच्च पद सौंपा गया, कई लोग इससे खुश थे तो कई लोगों के मन में थोड़ी हलचल हुई। लोग इस बात से थोड़ा परेशान थे कि क्या एक आदिवासी और पिछड़े समाज की महिला देश के सबसे बड़े पद को संभालने के लिए कैपेबल भी है। लेकिन लोगों को अभी तक ना तो इनके संघर्ष भरे जीवन के बारे में अंदाज़ा था और ना ही लोगों ने पता करने की कोशिश की। आज की यह कहानी एक ऐसी महिला के ऊपर है जो एक छोटे से आदिवासी गांव से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची, जिन्होंने एक के बाद एक अपने बेटे, पति, मां और भाई की मौत होते अपनी आंखों से देखा। फिर भी वो टूटी नहीं, रुकी नहीं। बात हो रही है देश के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, जो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक सिंह और हर बार की तरह इस कहानी को भी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बीस जून 1958 उड़ीसा रायरंगपुर के अपरवेदा गांव में जन्म होता है द्रौपदी मुर्मू का, जिनका बचपन में नाम रखा जाता है दुर्गी टुड्डू। दुर्गी के पिता बिरांची नारायण टुड्डू और दादा उसी गांव से प्रधान रहे थे। वह एक संथाल आदिवासी समुदाय से थी, एक ऐसा समाज जो नेचर के बहुत पास रहता है लेकिन सुविधाओं से बहुत दूर। ना तो गांव की कंडीशन उतनी अच्छी थी और ना ही फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन। अपरवेदा गांव के लोकल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई शुरू होती है। इसी स्कूल में टीचर्स उनका नाम बदलकर दुर्गी से द्रौपदी कर देते हैं। जितनी गरीबी और पिछड़ेपन के बीच बड़ी होती है, उतना ही पढ़ाई और आगे बढ़ने का साहस मन में रहता है, जिस कारण हायर स्टडीज़ के लिए द्रौपदी को भुवनेश्वर भेजा जाता है, जहां गर्ल्स हाई स्कूल से अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रमा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है इन बैचलर ऑफ आर्ट्स। वो अपने गाँव की पहली ऐसी महिला बनी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पहुँची थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1979 में उड़ीसा गवर्नमेंट के स्टेट इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करती हैं। नौकरी के दौरान श्याम चरण मुर्मू से इनकी शादी होती है, जो प्रोफेशन से एक बैंक एम्प्लॉय थे। शादी के कुछ दिन बाद दोनों की एक बेटी होती है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कुछ दिनों बाद जो बच्ची दोनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई थी, वो दुनिया छोड़कर चली गई। अपने परिवार की देखभाल और दुखों से चिंतित द्रौपदी अपनी नौकरी 1983 में छोड़ देती हैं। आगे फिर दो बेटे और एक बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी दोनों पति पत्नी के ऊपर आती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, 1994 में रायरंगपुर के औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एज अ टीचर ज्वाइन करती हैं और 1997 में वहां से अपनी सेवा समाप्त कर देती हैं। यहीं से उनके जीवन में सेवा और समाज के लिए काम करने की भावना मजबूत हुई। 1997 में मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं और 97 में ही रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन को शुरू करती हैं। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वो भाजपा के आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। कुछ सालों बाद द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर सीट से 2000 से 2009 के बीच 2 बार जीती और विधायक बनी। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 से 2004 के बीच पहले कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन और बाद में फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया। 2007 में मुर्मू जी को पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट एमएलए इन उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन 2009 इनके जीवन में 2 बड़ी घटनाएं लेकर आया। पहला नुकसान तब होता है जब उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी अलायंस के खत्म होने से द्रौपदी जी उड़ीसा लेजिस्लेटिव इलेक्शन हार जाती हैं और अब एक ऐसा वक्त आने वाला था जब मुर्मू जी का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 2009 में इनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने द्रौपदी मुर्मू जी को अंदर तक तोड़ दिया, जिसके बाद वे डिप्रेशन में चली गई। कुछ समय बाद जब दुख थोड़ा कम हुआ तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए वे अध्यात्म का सहारा लेती हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ जाती हैं। थोड़ा समय बीतता है और वो अभी अपने डिप्रेशन से रिकवर करने की कोशिश ही कर रही थी कि उनके दूसरे बेटे सिपुन मुर्मू की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जिस मंथ बेटे की मौत हुई उसी मंथ इनकी माँ और भाई की भी डेथ हुई। मतलब 1 महीने के अंदर पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन ये दुख यहीं खत्म नहीं होता है। अगले साल 2014 में द्रौपदी मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू की हार्ट अटैक से डेथ हो गई।
मुर्मू जी को यहाँ से अपने आप को रिकवर कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन एक बार फिर कोशिश शुरू होती है और योग्य और अध्यात्म के सहारे जीवन को सुधारने की कोशिश और अपने आप को उस दुख से निकालने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेती हैं। बीते 7 सालों में अपने परिवार के 5 लोगों को खोने का दुख इतने आसानी से तो कम नहीं होने वाला था। द्रौपदी मुर्मू धीरे धीरे अपने आप को इन दुखों से निकालने की कोशिश करती हैं और समय बीतते बीतते एक ऐसा समय आ गया जब दुख और परीक्षा की घड़ी खत्म होती है और समाज सेवा और जिम्मेदारी उठाने का समय दोबारा वापस आता है। साल 2015 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू को झारखंड के गवर्नर के रूप में शपथ दिलाया गया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं। 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में अनेक सुधार किए। राज्यपाल के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ढेरों कदम उठाए। इसके बाद साल आता है 2022 का, जब भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी थी। तभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने एक फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनने जा रही थी। यह सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं थी, यह उन करोड़ों लोगों के सपनों की घोषणा थी जिन्हें कभी लगता था कि वह पीछे छूट गए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 को अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक रहे। 18 जुलाई 2022 देश भर में मतदान हुआ, जिसमें एक तरफ द्रौपदी मुर्मू थी तो दूसरे तरफ थे यशवंत सिन्हा। फिर दिन आता है 21 जुलाई 2022 का, वह दिन जब इतिहास खुद को लिखने वाला था। लगभग 64% वोट से द्रौपदी मुर्मू की जीत होती है। इसके बाद 25 जुलाई 2022 संसद भवन का वह केंद्रीय कक्ष जहां इतिहास के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उसी पल भारत को मिली उसकी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह उस विश्वास की जीत थी कि चाहे आप कहीं से भी आए हो, लेकिन अगर फैसला मजबूत है तो आप देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। आगे मिलेंगे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।